तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो जो मेन बंदा रहता है जो कि फिफ्थ एविल गॉड को होस्ट कर रहा था फिलहाल, ये था जी युआन। और इसको बचाने के लिए दो हाफ और एविल गॉड्स आ जाते हैं। अब जो जी युआन था, क्योंकि इसको फॉर्मेशन के बारे में पता था, तो इस पर ये फॉर्मेशन वैसे भी काम नहीं कर रहा था। किंग कांग को बारे में इसको भी मतलब इनको भी इस बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर जो दो हाफ एविल गॉड्स आते हैं, ये फिफ्थ एविल गॉड से कहते हैं आपको जल्दी हमारे साथ लौटना पड़ेगा। अब ये सुनकर के जो फिफ्थ एविल गॉड था जी युआन, ये बोलता है ठीक है फिर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलेंगे। और थोड़ी समय में यहाँ पर ये एक स्पेस चैनल बनाने लगता है। किंग ऑफ फाइटर्स हो या जियान वगैरह हो, ये सोचते हैं कि ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए, तो सभी अपने अपने अटैक इस पर यूज करने लगते हैं। अब इनके जब अटैक को देखता है ये जियुआन, तो ये अपनी फुल ऑरा को रिलीज करता है। इसका जो पावर था वो 6 स्टार रिनकार्नेशन के पीक पर था। अब जियान भी इसे देख रहा था। इसके बॉडी में जो सातों फ्लेम थे ये फ्यूज होना शुरू हो गए थे। किंग ऑफ फाइटर्स वो जियान जब देखता है जियान को, तो ये भी हैरान हो जाता है इस बंदे के पास किस लेवल का पावर है। इसे समझ में आ गया था जियान ने इसे होली फ्लेम के बावजूद मतलब बिना हरा दिया था। और फिलहाल इसका जो अटैक था वो अलग ही लेवल पर था। पर फिफ्थ एविल लॉर्ड इन सभी जो 9 लोगों से घिरा हुआ था, ये बोलता है मतलब तुम लोग मानोगे नहीं। अब इधर ये जो फिफ्थ एविल गॉड था यहाँ पर अपना स्पेस चैनल बना रहा था। किंग कांग भी इसकी तरफ देख रहा था और इसकी बॉडी से एक मिल्की व्हाइट हेलो पावर निकलता। अब इस अटैक को देख करके फिफ्थ एविल गॉड भी मतलब इसके बॉडी से एक ब्लैक वॉर्टेक्स निकलता है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इधर जियान भी जो कि अपनी आंखें बंद करके था, फाइनली आंखें खोलता है और जियान के मतलब हेड के ऊपर एक एविल फ्लेम होली लाइट दिखता है। मतलब कि इसके होली फ्लेम में डार्क ग्रीन लाइट भी मिक्स था। और ये जो दोनों जो हाफ एविल गॉड्स थे इस प्रकार के पावर को देख के डर जाते हैं और ये फिफ्थ गॉड से कहते हैं यहाँ से जल्दी निकलिए। और ये जो जियान का अटैक था काफी तेजी से इस फिफ्थ एविल गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। जहां से भी अटैक गुजरता था वहां के स्पेस कांप जाते थे। अब इस अटैक के बीच में जैसे ही वो दोनों हाफ एविल गॉड्स आते हैं काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं। पर ये जो फिफ्थ एविल गॉड था मानो इस स्पेस चैनल से ये पावरफुल लोगों को यहाँ पर बुला रहा हो। और इस समय जो किंग कांग थे जियान की तरफ मतलब एक अलग ही रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। पर जियान के इस अटैक को भी ये बंदा अपने से स्पेस चैनल के माध्यम से रजिस्ट कर जाता है। और इस समय मानो इस स्पेस चैनल से एक पावरफुल इल्यूजनरी ऑरा निकलती है। हालांकि ये फैंटम पावर था, फिर भी इसे देख करके जियान घबरा जाता है। किंग कांग भी इस बंदे की तरफ देख रहे थे और किंग कांग इससे पूछते हैं मतलब तुम्हारा रैंक क्या है एविल वर्ल्ड में। ये बोलता है कि कुछ भी हो, वैसे मैं चौथे नंबर पे आता हूँ और मैं आज इसे यानी होली डेमन लॉर्ड फिफ्थ एविल को ले जाने आया हूँ। इस बंदे को शायद ड्रीमी सोल नाइटमेयर कहा जाता है, क्योंकि ये जो फोर्थ एविल गॉड है इसका जो स्ट्रेंथ है ये क्वासी 7th लेवल रिनकार्नेशन पर है और ये 1000 मतलब 10,000 साल पहले था। और ये फोर्थ एविल गॉड इस समय इनसे कहता है कि जियान और किंग कांग तुम दोनों मेरे लिस्ट में हो, अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। फोर्थ एविल गॉड इस समय मतलब अपने ऑरा से ये जो पूरा स्पेस है इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ऑरा से भर देते हैं। बाकी जो 7 वॉरियर्स ये सभी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहे थे इस फोर्थ एविल गॉड से फाइट करने में, पर जियान और किंग कांग चुपचाप खड़े थे। अब इधर किंग कांग ये फोर्थ एविल गॉड की तरफ देखता है और कहता है ये तो तुम्हारा बस एनर्जी प्रोजेक्शन है, मतलब तुम हमें इतना वीक समझते हो। और इधर ये जो फिफ्थ एविल गॉड था ये इस स्पेस टनल में जाकर यहाँ से भागने को देखता है तब तक। और यहाँ पर जो कई सारे क्रिएचर्स आए हुए थे, किंग कांग एक पावरफुल अटैक टॉप इमॉर्टल आर्ट्स ग्रेट एनाइलेशन और इनके एक ही अटैक से ये जो पूरा पासेस था ये हिलने लगता है। और इस समय इनके अटैक के कारण जो फोर्थ एविल गॉड का क्लोन रहता है ये खुद ही इसको एक्सप्लोड कर देते हैं। और फोर्थ एविल गॉड क्योंकि इनका ये एनर्जी क्लोन था तो ये तो निकल जाते हैं और बाकी लोगों को ये कैप्चर कर लेते हैं। और इस समय ये जो किंग कांग रहते हैं ताकि फ्यूचर में कोई एविल क्लैन के साथ काम न करे तो ये ब्लड पैक्ट बनाने को कहते हैं। जियान इस समय किंग कांग की तरफ गुस्से से देख रहा था कि अब से मतलब मेरा तुम लोगों से डेमन स्लेयर वालों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी ये डेमन स्लेयर वाले जायो क्लैन को भी मतलब इन पर भी स्पाई कर रहे थे। और इस प्रकार के सीन को अब जब फ्यूचर में जियान होली किंग या गोल्डन ड्रैगन किंग से मिलेगा तो उन्हें क्या बोलेगा कि डेमन स्लेयर जो कि इन पर स्पाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ से मतलब जियान निकल जाता है और इसके पीछे पीछे मतलब 6 और लोग जो कि डेमन स्लेयर्स किंग से वो चले जाते हैं। यहाँ पर बसते हैं बस वो लियो, लैंग लूचेन और एल्डर कुन। और थोड़ी समय में जियान यूनियन के पास आ जाता है। ये भी देखती कि फिलहाल जियान जो था काफी ज्यादा गुस्सा था। अब जियान को मतलब ये पूछती क्या तुम ठीक हो। जियान बोलता कोई नहीं, फिलहाल हम एंडलेस फायर डोमेन चलते हैं। और ये एक मतलब फेंट स्माइल ऐसे ही दे देता है। यूनियन और जियान इसमें स्पेस टाइम वर्म होल से ट्रैवल कर रहे थे और यूनियन जियान से पूछती मतलब लगता है शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब जियान इसको बताने लगता है कि इनका जो जायो क्लैन है इस वर्ल्ड में मतलब टॉप लेवल का क्लैन माना जाता है। और इस मीटिंग में मतलब कुछ ये जो लोग थे ये जायो क्लैन पर स्पाई कर रहे थे और एविल क्लैन वालों को भी इसके बारे में पता चल गया है, क्योंकि अगर वहां पर एविल क्लैन वाले पहुंच गए जहां पर जायो क्लैन वाले सो रहे हैं तो काफी बड़ा मुसीबत हो सकता है। यूनियन भी इस समय सोचने लगती है और कहती क्या वो लोग अंडरवर्ल्ड में है। जियान भी हाँ में सर हिलाता है। ये कहती फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब हम फ्यूचर में वहां जा सकते हैं। अब यूनियन की बात को सुनकर जियान भी थोड़ा शांत हो जाता है। और इस समय एंडलेस फायर डोमेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जूनियर थी और इससे मिलने फर्स्ट गार्जियन यानी फेंग वानेर आती हैं और ये बताती हैं कि जो सोल टियान हो है वो मर चुका है। तो ऐसा याओची बताता है और फेंग वानेर भी इनके सामने थी और ये बताते हैं कि ड्रैगन क्लैन का इन्फॉर्मेशन निकालते समय मुझे बचाने के चक्कर में सोल टियान हो मारा गया। ये थोड़ा मतलब रिग्रेट फील कर रही थी। और रास्ते में आते समय ये लोग स्पेस टाइम वर्म होल में फंस गए थे और हुन टियानो ने इनके लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। जूनियर इस समय कहती है ठीक है फिर सोल टियानो का यहाँ पर एक मोनूमेंट बनाया जाएगा।
फेंग वानिर जब यहाँ से चली जाती हैं तो यांची जो रहते हैं जूनियर की तरफ एक वियर्ड एक्सप्रेशन देते हैं। यांची बताते हैं कि मू फेंग, क्योंकि ये भी घोस्ट वर्ल्ड का ही है, और जायो जी फैन भी, ये लोग भी, इनका घोस्ट वर्ल्ड से कनेक्शन है, पर 1-2 महीने से इनका कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है। जूनियर तुरंत ही पूछती है तो वो स्पेस टाइम वर्म होल का क्या हुआ, जो मतलब घोस्ट वर्ल्ड को हमारे फायर डोमेन से जोड़ता है। यांची बताता है कि उस वर्म होल के थ्रू ये लोग घोस्ट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मानो कोई पावरफुल फोर्स इनको एक सप्रेस कर रहा हो। जूनियर इनसे तुरंत ही बोलती है कि अंकल जायो जी फैन वगैरह को बुलाइए और मू फैंग को, क्योंकि फिलहाल जो है यिंगिंग और कालिन इस समय कल्टीवेट कर रही है, तो पूरी जिम्मेदारी जूनियर संभाल रही थी। जूनियर थोड़ा चिंतित थी, तब इसको जियान की आवाज सुनाई देती है कि क्या है जो तुम्हें इतना चिंतित कर रहा है। जियान को देखते ही तुरंत ही हक करने लगती है। यूनियन भी बाहर आती है और कहती है सिस्टर जूनियर, काफी लंबा समय हो गया। अब इधर इसी दौरान अंकल जायो जी फैन, जायोगुई वगैरह फाइनली यहाँ पर आ जाते हैं। मू फेंग भी, जब ये लोग देखते हैं कि जियान भी आ गया है तो ये लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। मू फेंग देखता है कि जियान की बाहों में जूनियर थी, तो ये भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। जायो जी फैन बताते हैं जियान को कि जो घोस्ट वर्ल्ड से है इनका कनेक्शन कट चुका है। इधर जायोगुई भी बोलता है आपका स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया है बड़े भाई। अब जियान इन्हें बताता है कि मैं 3rd होली फ्लेम को प्राप्त कर चुका हूँ। ये सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पर जियान बोलता है फिलहाल हम मैटर डिस्कस करते हैं। मू फेंग बताता कि 1 महीने के आसपास का समय हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा ही, और घोस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें पता भी नहीं है। जियान तुरंत ही मू फेंग से कहता है वो जो स्पेस इंटेलिजेंस बिल्डिंग है वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो घोस्ट वर्ल्ड के बारे में। अभी जो स्पेस टाइम वर्म होल था जो कि जायो जी फैन वगैरह ने शायद पास्ट में बनाया था घोस्ट वर्ल्ड से, तो जियान इसमें जाने का डिसाइड करता है कि कौन सा पावर है जो इन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा है, पर फिलहाल इसे सभी मना करते कि अंदर जो प्रेशर है काफी ज्यादा है। जियान इन्हें समझाता है और डायरेक्टली इसमें कूद जाता है। अंदर जाते ही इसको एविल मिस्ट दिखता है। जियान समझ जाता है एविल क्लैन वाले अंदर हैं। अब जियान इसमें से बाहर आने ही वाला था, तभी इस स्पेस पासेज में एक ब्लैक स्टोन पिलर अचानक से प्रकट हो जाता है, और इस पिलर में मतलब ब्लैक आइज को साफ देखा जा सकता था। अब ये जो अटैक जियान की तरफ पड़ रहा था, जियान भी इस पर अपने थंडर एट्रीब्यूट से अटैक कर देता है। फाइनली मतलब जियान इस अटैक को डिसॉल्व करके बाहर आ जाता है। जायो जी फैन जियान से पूछते क्या सीन है। जियान बोलता है जब तक मू फेंग नहीं आएगा कुछ क्लियर नहीं कर सकते हम, क्योंकि जियान को थोड़ा बहुत पता तो चल गया था पर ये श्योर होना चाहता था। और इसमें जायो जी फैन जियान से कहते हैं घोस्ट वर्ल्ड को हमें बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो घोस्ट वर्ल्ड से एक रास्ता अंडर वर्ल्ड की तरफ जाता है। ये सुनते ही जियान भी एक बार को चौंक जाता है। अंडर वर्ल्ड और जायो क्लैन, मतलब अब ये श्योर हो जाता है कि एविल क्लैन को पता चल चुका है कि जायो क्लैन वाले अंडर वर्ल्ड में ही है। जियान मतलब काफी जल्दी में था, मीटिंग बुलाता है और ये मू फेंग के आने का वेट कर रहा था। अब इधर जो एंडलेस फायर टेरिटरी रहता है, मू यिंगिंग के फ्लेम के कारण ये हमेशा जलते रहता था, और इस दौरान कुछ समय बाद मू फेंग वापस लौटा था एंडलेस फायर डोमेन में। अब इधर यिंगिंग भी बाहर आ चुकी थी और थोड़ी समय में यूनियन से ये भी परिचित हो जाती है। और मीटिंग में इस समय सभी लोग बैठे थे। मू फेंग के हाथों में एक सिल्वर स्क्रॉल था और ये इसने इंटेलिजेंस बिल्डिंग से हासिल किया था, और उसमें मानो एक इमेज था जहां पर एक ग्लूमी ब्लैक एयर दिख रहा था, मतलब कि जो घोस्ट वर्ल्ड था उसे एक पावरफुल ऑरा के द्वारा, एविल ऑरा के द्वारा इम्प्रेजेंट कर दिया गया था। और इसमें यह भी पता चलता है कि घोस्ट वर्ल्ड पर जो 7th एविल गॉड है उसने अटैक किया है। और ये बताता है मू फेंग कि घोस्ट वर्ल्ड पर बेसिकली जब जियान 3rd होली फ्लेम के लिए गया था तब से ये अटैक चल रहा है। ये हैरान हो जाता है, मतलब इसको लगभग 2 साल के आसपास हो चुके थे 3rd होली फ्लेम के लिए। जियान भी अब घबरा जाता है, पर मू फेंग बताता है 2 साल बाहर के लिए हुआ है, पर घोस्ट वर्ल्ड का जो स्पेस टाइम है थोड़ा अलग चलता है, तो वहां पर शायद कुछ महीने ही हुए हैं। अब सभी की नजरें जियान पर रहती है कि ये क्या बोलने वाला है। अब जियान तुरंत ही कहता है जो भी इस वॉर में हिस्सा लेगा, क्योंकि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, तो मैं उसे आराम से एक 7th से 9th रैंक का पिल दूंगा, फैला दो चारों तरफ। और वहीं दूसरी तरफ एल्फ वर्ल्ड को दिखाया जाता है। गॉडेस याओजी की जो मूर्ति थी उसके सामने जायो ये और फर्स्ट एल्डर खड़े थे। इनका एक ही मकसद था गॉडेस याओजी को बचाना, क्योंकि जियान ने भी इन्फॉर्मेशन इनको पास कर दिया कि घोस्ट वर्ल्ड में अटैक होने वाला है और गॉडेस याओजी बेसिकली शायद अंडर वर्ल्ड में ही हो सकती है, तो ये लोग भी फिलहाल चिंतित थे। अब इधर फिनिक्स फैमिली को भी दिखाया जाता है, यहाँ भी थोड़ी बहुत हलचल मच रही थी। वहीं डेमन एम्पर को भी दिखाया जाता है, ये भी थोड़े चिंतित थे कि क्या डेमन वर्ल्ड को इस समय घोस्ट वर्ल्ड जाना चाहिए, पर ये बोलते हैं इनका मेन मकसद है अंडर वर्ल्ड में कैसे भी एंटर करना और 10 यामास वगैरह को वहां पर लेकर जाना और जायो क्लैन की मदद करना। और क्योंकि हेवनली रियल्म जो था वो पहले से ही कमजोर था, तो ये लोग जियान वगैरह को कुछ हेल्प फिलहाल कर नहीं सकते थे। और वहीं ह्यूमन वर्ल्ड में भी थोड़े हलचल मचे हुए थे, क्योंकि लोग जियान को पकड़ नहीं पाए थे। बुद्धा वर्ल्ड के भी लोग फिलहाल घोस्ट वर्ल्ड जा रहे थे, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में और बुद्धा वर्ल्ड में मतभेद तो थे, पर फिर भी एविल क्लैन की बात आती है तो ये सभी लोग मिलकर ही फाइट करते थे। तो धीरे धीरे ये जो बैटल था एविल क्लैन और बाकी ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के बीच में ये शुरू होने लगा था। इधर फाइनली घोस्ट वर्ल्ड को दिखाया जाता है, तो घोस्ट वर्ल्ड में फिलहाल ऐसा हालत था कि कोई ना तो अंदर आ सकता था न कोई बाहर जा सकता था, और घोस्ट वर्ल्ड में धीरे धीरे इनकी संख्या जो थी कम होते जा रही थी। और इसमें लीसोल डोमेन का भी हाल कोई खास अच्छा नहीं था, और यहीं पर मतलब कुछ दूरी में कुछ प्लेन क्रैक्स थे, यहाँ पर कई सारे एविल्स बैठे हुए थे, और यही लोग घोस्ट वर्ल्ड से बाकी वर्ल्ड का कनेक्शन काट के यहाँ पर बैठे हुए थे। उनके सामने पर एक बंदा था जिससे रेस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, और यहीं पर एक बंदा था, अगर जियान यहाँ पर होता तो इसे पहचान जाता। ये शायद लीसोल
यानी सोल ईटर का जो सेकंड डिसाइपल था जिसे को जियान ने उस आइस केस से छुड़ाया था वो थे, और इनकी जो ऑरा थी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और इन्हें लॉर्ड सोल ईटर ने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। पर फिलहाल ये अब अधमरे हो चुके थे। अब इधर सोल ईटर मतलब जहाँ पर ये रहते हैं उन्हें दिखाया जाता है। ये लोग भी काफी चिंतित थे क्योंकि इनके आसपास का जो क्रैक्स था ये पूरी तरह से एविल क्लैन वालों ने कब्जा कर लिया था। और इनकी जो डिसाइपल थे फर्स्ट हाउनियर वो भी समय चिंतित थे और आसमान में देख रही थी कि जो ली सोल डोमेन का हाल था काफी बुरा था। इनका आधा टेरिटरी एविल क्लैंस ने कब्जा लिया था। और फिलहाल जो हाउनियर का स्ट्रेंथ था वो 3 स्टार इनकारनेशन पर थी। हाउनियर का जो रिलेशन था यू मिंग जुआन से काफी अच्छा था, मतलब इनकी शादी होने वाली थी। पर सिचुएशन ऐसा था कि ये लोग कर नहीं पाते हैं। और वही इस समय ली सोल डोमेन से थोड़ी दूर पर कई सारे एविल घोस्ट आते हैं और ये अपने गॉड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये लोग धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। और इस समय इस एविल गॉड के सामने कई सारे रेड किंग्स थे और इनका स्ट्रेंथ भी 4 स्टार इनकारनेशन के आसपास था। फिर भी ये बोलते हैं कि जो ली सोल डोमेन वाले हैं इनके पास मैजिकल वेपन्स हैं, उसकी वजह से हम इनका जो डिफेंस है वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और इनके सामने जो एविल गॉड खड़े थे ये 7th एविल गॉड थे, पर ये इनका बस यहाँ पर एनर्जी क्लोन ही था। अब इधर फिर से फायर डोमेन को दिखाया जाता है। जियान मीटिंग ले रहा था और सबको समझा रहा था कि घोस्ट वर्ल्ड में कैसे जाना है। जियान के 9th ग्रेड एल्केमिस्ट होने के कारण यहाँ पर कई सारे लगभग 50 के आसपास रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि इसमें बहुत कम ही लोग थे जो 3 स्टार या 4 स्टार रिइंकार्नेशन पर थे। इसमें से कुछ एक ऐसे भी थे जो कि हाफ स्टेप 5th स्टार इनकारनेशन पर भी पहुंच चुके थे। अब इधर यिंगिंग भी जो थी वो सिल्वर आर्मर पहन के खड़ा थी। जियान भी देखता है इसकी तरफ। यिंगिंग का जो स्ट्रेंथ था वो जो गॉडेस याओजी ने वो सीड दिया था उसके कारण काफी ज्यादा बढ़ गया था। फिलहाल ये भी 3 स्टार रिइंकार्नेशन पर थी। जियान इसे मना करता है कि तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड नहीं जाना है, पर ये बोलती नहीं मुझे जाना है। जियान फाइनली मान जाता है क्योंकि जूनियर भी सेम बात कहती है। तो इस ट्रिप पर जियान, यिंगिंग, यूनियन, मू फेंग, अंकल जायो जी फैन और जायो गुई जा रहे थे। और जाते जाते जियान जूनियर को रूलर ऑफ द गॉड्स देता है। उसके बाद सभी लोग इस समय स्पेस टाइम वर्म होल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं एविल और इन्हें घेरने लगती हैं, पर जियान तुरंत ही अपने ऑरेंज फ्लेम से इन्हें दूर फेंक देता है। आगे ये लोग बढ़ रहे थे तभी मुंह फेंक की नजर सामने पर जाती जहां पर इसे एक डेड ग्रे वर्टिकल आइज दिखती हैं और मानो ये आंखें इन्हीं की तरफ देख रही हूँ। तभी मतलब इनमें से कुछ लोग बताते हैं ये एविल फॉर्मेशन है, गॉड्स एंड आइज इसे कहा जाता है और ये काफी पावरफुल माना जाता है। और ये जो ओल्ड मैन थे फिलहाल सामने आते हैं और इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं और फाइनली वो लोग अब घोस्ट वर्ल्ड में निकल जाते हैं। पर इसमें ये व्हाइट ओल्ड मैन कहते हैं ये शायद हमें उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया। तो जियान इस समय अपनी जो टुकड़ी थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जा रहा था सोल ईटर रियल्म में, मू फेंग वगैरह को ये 10,000 घोस्ट वर्ल्ड में भेज रहा था और अंकल जायो जी फैन वगैरह ली सोल टेरिटरी में जाने वाले थे। जियान, यिंगिंग और यूनियन यहाँ पर आ चुके थे सोल ईटर वाली टेरिटरी में। इन्होंने एक स्पेस टाइम वर्म होल यूज किया था इसके लिए। अब ये 3 लोग मतलब आसमान में खड़े थे और सोच रहे थे इन्हें क्या करना है। तभी एक पावरफुल ऑरा कि बाहर के लोग मरो। पर जिधर से अटैक आता जियान देखता उसकी तरफ, ये इसके सेकंड सीनियर ब्रदर थे यानी सोल ईटर के सेकंड डिसाइपल। ये हैरान हो जाता है कि इस सिचुएशन में ये इनसे मिलेगा और इन्हें देखकर जियान काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि जो इसके सेकंड सीनियर ब्रदर थे होंग जोंग, इनकी बॉडी में एविल ऑरास थी और मानो उनको एविल वर्ल्ड वाले कंट्रोल कर रहे थे और ये उनके लिए काम कर रहे थे। और इनका जो ब्लड भी था ब्लैक कलर का हो चुका था। अब यूनियन तुरंत ही जियान से बोलती है हैरान मत हो, ये बंदा मर चुका है और इसको एविल क्लैन वाले कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस बंदे को बचाना है तो या तो आर्चएंजल चाहिए या तो गॉड ऑफ वॉर जैसा टैलेंट किसी के पास हो तो ही। अब होंग जोंग इसके पास जो भी एविल्स वॉरियर्स इन्हें आदेश देता है इनको पकड़ लो और एविल गॉड के पास ले चलते हैं। अब वैसे जियान देखता है कि मतलब ये ब्लैक किंग और कुछ व्हाइट किंग तो इनके सामने क्या ही है। अब ये बंदे अपने अपने पावरफुल अटैक करते हैं और जियान अपने फिंगर पर ऑरेंज फ्लेम को बाहर निकालता है और मानो ये पूरा स्पेस ही सॉलिडिफाई होने लगा हो। अब इस सीन को देखते ही होंग जोंग हो या जो भी एविल क्रिएचर्स थे ये हैरान हो जाते हैं और इनके अंदर भी एक अलग ही लेवल का डर आने लगता है। तभी जियान के अंदर एक दिमाग में आता है कि क्या मैं कर इन्हें मार भी दूं पर इनके सोल पावर को बचा लूं तो क्या इन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि जियान इन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अब जियान तुरंत ही होंगजोंग की तरफ अपने फ्लेम से पावरफुल अटैक करता है। होंगजोंग भी नहीं रुकता है। होंगजोंग के बॉडी से एविल पावर निकलती और ये जियान के अटैक से टकराने लगती है और इसमें यहाँ पर जो भी बाकी किंग्स वगैरह थे ये तुरंत ही जियान के अटैक से मारे जाते हैं और जियान के होली फ्लेम के कारण होंगजोंग की बॉडी में जो एविल पावर रहता है ये बाहर निकलने लगता है। तभी जियान देखता है ब्लड रिवर बेल होंगजोंग के पास और उसमें से एक आवाज आती है कि जूनियर ब्रदर थैंक यू। तो ये ब्लड रिवर बेल जो है ये घोस्ट वर्ल्ड का एक पावरफुल डिवाइन वेपन माना जाता है। इसी ब्लड रिवर बेल में थोड़ा बहुत जो होंगजोंग ट्रेस ऑफ पावर था वो स्टोर था। अब जियान इनसे पूछता है मतलब क्या आपको बचाया जा सकता है। ये बोलते नहीं मैं मर चुका हूँ, ये मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ स्ट्रेंथ है। ये सुनते ही जियान इनके सोल को भी पूरी तरह से जला देता है। होंगजोंग को खत्म करने के बाद जियान वगैरह आगे बढ़ते हैं पर आसमान में मतलब थोड़ी दूर पर इन्हें प्लेन में कुछ क्रैक्स दिखते हैं और यूनियन उस तरफ देखती है। इसको फील होता है मतलब कोई पावरफुल वॉरियर है और ये लोग इन क्रैक्स को बंद कर रहे हैं। जियान बोलता है अगर हम तीनों मिलकर भी ओपन करने की कोशिश करें इन क्रैक्स को तो काफी मुश्किल जाएगा। यूनियन को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता था क्योंकि हुआ किंग एरिया का इसके पास इनहेरिटेंस था। अब ये लोग काफी चिंतित हो जाते हैं कि क्या ये सोल ईटर डोमेन वालों ने जानबूझकर इस एरिया को सील किया है या इनसे जबरदस्ती करवाया गया है।
जियान बोलता है फिर हम देख लेते हैं, और ये तुरंत ही लॉर्ड सोलिटर रियल्म की तरफ निकल जाता है। तो फिलहाल लॉर्ड सोलिटर के डोमेन अटैक करने के लिए जो 7th एविल गॉड था, इसने मतलब एक हाफ एविल गॉड, 2 रेड किंग्स और बाकी कई सारे लोग भेजे थे, और कुछ पावरफुल फोर्सेस जो कि घोस्ट वर्ल्ड में हमेशा नॉर्मली कल्टीवेशन में रहते थे। इस प्रकार के अटैक के कारण ये लोग भी बाहर आ चुके थे, नहीं तो अब तक घोस्ट वर्ल्ड कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। अब इधर जियान वगैरह इस क्रैक से एंटर करके सोलिटर डोमेन के पास पहुंच चुके थे, उनके हेडक्वार्टर के पास। रास्ते में कोई दिख भी नहीं रहा था, या जो लोग दिखते वो मरे हुए दिख रहे थे। जियान इस समय लॉर्ड सोलिटर के लिए और बाकी लोगों के लिए थोड़ा चिंतित था, और जियान के हिसाब से वो जो 5th एविल गॉड मतलब जिसकी बॉडी को वो जायस जुआन होस्ट कर रहा था, ये सब शायद उसी का करा धरा है। अब वैसे भी यिंगिंग जो थी लॉर्ड सोलिटर से पर्सनली मिली तो नहीं थी, पर ये जानती थी कि कुछ समय पहले ये जियान की बॉडी में रहा करते थे, और इन्हीं की मदद से यिंगिंग आज जिंदा है। अब जो सोल ईटर का हेडक्वार्टर था उसमें एंटर करने के लिए एक ही रास्ता था, सोल ईटर फोर्ट्रेस। यहाँ पर जियान पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद जियान भी थोड़ा खुश था, क्योंकि उसकी पुरानी जो यादें थी वो ताजा हो जाती हैं, और इसमें जियान को अपने सीनियर सिस्टर हाउनियर की भी याद आती है। और यहाँ आते ही जियान फील करता है अपने होली फ्लेम के माध्यम से कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर भी इसको ब्लैक स्मोक दिख रहे थे। इनको सामने में ब्लैक स्मोक दिखता, और उसमें जो भी पावर था ये कोई नॉर्मल पावर नहीं था। दोनों वुमेन्स के पास होली फ्लेम थे, फिर भी इनके होली फ्लेम में फ्लक्चुएशन हो रहा था, और जो ब्लैक स्मोक था ये यहाँ पर जो भी लोग थे इनके पावर को डिवोर कर रहा था। और वहीं इस समय सोल ईटर फोर्ट्रेस के दूसरी साइड को दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारी लाशें मतलब बिछी हुई थी। कई लोग इस जगह को जो गार्ड कर रहे थे एक वुमेन से कहते आप यहाँ से निकल जाइए। हालांकि लोग फाइट कर रहे थे, पर ये मरने की हालत में थे, पर इन्हें कोई डर नहीं था। और इनकी जो लीडर थी वो हाउनियर थी, जो कि इस समय काफी वीक दिख रही थी। और ये जो एविल क्लाउड था इस फोर्ट्रेस के ऊपर, ये लोग इनसे फाइट कर रहे थे। हाउनियर के हाथों में वो छोटी वाला नाइफ था। तो जो इनका फियांसे था यू मिंगजुआन, ये इनसे जाने को कहता है, पर ये जाने को तैयार नहीं थी। और इनके सामने जो ये बंदा फाइट कर रहे थे एविल गॉड का एनर्जी क्लोन था। वातावरण यहाँ पर थोड़ा दर्द का हो जाता है, क्योंकि यू मिंगजुआन नहीं चाहता था कि इनके सामने हाउनियर मरे, और हाउनियर नहीं चाहती थी कि इनके सामने यू मिंगजुआन मरे। पर फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकते थे, और इस समय हाउनियर खुद को सेक्रीफाइस करने को सोच रही थी। और यू मिंगजुआन कहता है ये तो पूरा एरिया है इन एविल क्रीचर्स ने घेर लिया है, तो तुम अगर अपना सेक्रीफाइस भी कर दोगे तो क्या ही मिलने वाला है। क्योंकि जो एविल गॉड की एनर्जी थी क्लोन पावर, ये इतना काफी था कि इनके पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और इसमें यहाँ पर जो भी गार्जियन वगैरह थे जैसे कि बाइजे वगैरह, ये भी इंजर्ड थे। और इसमें आसमान में जो पिच ब्लैक क्लाउड ऑरा थी ये रोलिंग करना शुरू कर देती है, और इसमें से काफी पावरफुल ऑराज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी जो एनर्जी क्लोन था ये हाउनियर की तरफ देखता है और कहता है तुम व्यर्थ में क्यों प्रयास कर रही हो। अब ये जो एविल गॉड था इस स्मोक से बाहर निकलता है और बोलता है अब तुम लोग का इरादा क्या है। अब इस समय एक रेड किंग प्रकट होता है और 7th एविल लॉर्ड से कहता है आप इन लोगों से बात ही क्यों कर रहे हैं, हम इन्हें मार देते हैं। अब हाउनियर भी अपने नाइफ को तैयार रखती, इसकी बॉडी फिलहाल ट्रेम्बल कर रही थी कि मर जाएंगे पर तुम लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और हाउनियर इसको इस जो नाइफ था इसको एक्टिवेट करने के लिए अपने ब्लड पावर को यूज कर रही थी। एविल गॉड इसकी तरफ देखता है और इसकी बॉडी से भी एक वायलेंट ऑरा निकलने लगती है बाहर। मिंगजुआन से लगातार फाइट कर रहा था। इस अपोनेंट के एविल फोर्स से ये भी हैरान था। अब इसकी नजर हाउनियर पर थी, वहां पर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। अब क्योंकि हाउनियर के पास एक डिवाइन वेपन था ये जो नाइफ था, तो ये भी मतलब इसे फाइट कर पा रही थी। पर सामने वाला जो एविल क्लोन था वो 5th स्टार रिइंकार्नेशन से थोड़ा ही नीचे था। हाउनियर इस समय अपने टीचर को याद करती है और इसके बॉडी से प्योर पावर सोर्स पावर बाहर निकलने लगता है, और इसके कारण इसका जो चेहरा था पीला पड़ने लगता है, और तुरंत इसके बॉडी में जो ब्लड था वो भी खत्म होने लगता है, और ये काफी एजेड दिखने लगती है। यू मिंगजुआन वगैरह सभी समझ जाते हैं ये अपने सेक्रीफाइस बॉडी को सेक्रीफाइस कर रही है ताकि इसके पास ये जो वेपन है इसे एक्टिवेट कर सके। हाउनियर का एक ही मकसद था अपने लोगों को बचाना। अब इसके पास ये जो वेपन नाइफ ये काफी ग्रेडी भी था, इसके सोर्स फ्लेम को ये तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और तुरंत ही वो जो एविल गॉड का ब्लैक होल इसकी तरफ बढ़ रहा था उसकी तरफ ये निकल जाता है। अब इस सीन को देखकर के एविल गॉड भी कहता है मतलब ये लड़की सच में टैलेंटेड तो है, पर एविल गॉड भी फिर रुकता नहीं, ये अपने ब्लैक होल को और भी ज्यादा कंडेंस कर देता है। और इस ब्लैक होल में यहाँ पर जो भी लोग थे मानो खींचे चले जा रहे हो, पर हाउनियर भी नहीं रुकती। ये तुरंत ही 2 स्लैशिंग सोल्स, 3 कट सोल्स और 4 कट रिइंकार्नेशन सोल ये तीनों अटैक इस नाइफ से कर देती है। तो तुरंत ये जो ब्लैक होल था ये कोलैप्स तो कर जाता है, इसके लोग बच तो जाते हैं, पर जो इनका हो रहा था काफी ज्यादा स्लगिश हो चुका था। और इधर यू मिंगजुआन मानो उसका दिल रो रहा हो, ये काफी तेजी से हाउनियर की तरफ बढ़ता है, और इधर हाउनियर लास्ट अटैक 5th स्लैश 10,000 सोल्स भी यूज कर देती है। और इस दौरान ये लगभग मर चुकी थी लगभग, और इनकी आंखों में एक अलग स्माइल था। पर एविल गॉड जब इनके इस अटैक को देखता है 5th वाले स्लैश अटैक को, ये तुरंत ही अपने ब्लैक बीम ऑफ लाइट से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउनियर इस समय मिंगजुआन को सॉरी बोलती है कि ये मतलब अपने लोगों को फिर भी बचा नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने इस समय अपना 90% सोर्स पावर यूज कर दिया था इस सोल किलर ब्लेड को एक्टिवेट करने में, और इनकी मानो बस कुछ सांसें ही चल रही हूँ। यू मिंगजुआन के समय हाथों में हाउनियर थी। अब इसको गुस्सा नहीं था, पर ये काफी सॉफ्ट हो चुका था फिलहाल। अब इधर ये जो
7th एविल गॉड रहता है। ये कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। पर इस समय नीचे जो भी लोग थे ये लोग तैयार थे, जैसे कि वो दोनों गार्जियंस बाइजे और फा, इस एविल गॉड से लड़ने के लिए। अब जो 7th एविल गॉड था एक पावरफुल अटैक, मतलब ये पूरे स्पेस को ही फ्लक्चुएट करने लगता है। तभी एक पावरफुल ऑरेंज फ्लेम आता है और इसके अटैक को तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। और यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि सीनियर सिस्टर मैं थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पर जो भी क्रीचर्स थे इस प्रकार के ऑरेंज फ्लेम के कारण ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। और इधर हाउनियर ये कोशिश भी कर रही थी, फिर भी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी और मानो ये धीरे धीरे मर रही हूँ। और यहाँ पर 3 लोग यानी कि जियान, यूनियन और यिंग आ जाते हैं। और जो बाइजे वगैरह मर रहे थे ये लोग भी देखते हैं जियान की तरफ और चौंक जाते हैं कि जियान तुम। यू मिंग जुआन इस समय जियान से कहते हैं ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और वहीं वो जो दूसरी तरफ जो 7th एविल गॉड का एनर्जी क्लोन रहता है जियान के अटैक के कारण यहाँ से डिसअपियर हो गया था। पर फिलहाल अभी भी यहाँ पर रेड किंग्स वगैरह थे। अब इधर यूनियन और यिंग अपने ऑरा से हाउनियर को थोड़ा हील करने लगते हैं। जियान काफी गुस्से में था, ये अपने ड्रैगन क्लॉ अटैक को यूज करता है। अब इधर सामने जो भी लोग थे उनके बारे में जो रेड किंग्स था जानता नहीं था कि जियान की ऑरा क्या है, इसे लग रहा था इन तीनों को हरा देगा। बाकी लोग चिंतित थे। तभी यिंग कहती है रेड किंग जैसे लोग जियान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी जो रेड किंग था एक पावरफुल अटैक द रैथ डेमन बाइट यूज करता है। और ये जो इसका अटैक था काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि ये रेड किंग भी 4th स्टार इनकार्नेशन के आसपास था। अब इस प्रकार के ऑरा को फील करके जियान के अंदर जो डेविल ब्लड लाइन वो थोड़ा सा लालचपन दिखाता है। पर फिलहाल जियान इसे इग्नोर करता है और अपने ड्रैगन शैडोज यानी जो इसके ड्रैगन स्केल्स रहते इसके बॉडी पर आ चुके थे। अब जियान इसकी तरफ देख रहा था और कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मेरे लोग हैं, खास करके उनके साथ। और इसका जो ड्रैगन क्लॉ अटैक था तुरंत ही इस बंदे को जो एविल बीम ऑफ लाइट थी उसे डिस्ट्रॉय कर देता। अब ये जो रेड किंग था ये इसका सबसे पावरफुल अटैक था तो ये भी हैरान हो जाता है। और थोड़ी समय में यहाँ पर जो भी एविल एनर्जी थी या ये रेड किंग ये पूरी तरह से जियान के इस 5th अटैक में खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाउनियर भी थोड़ा खड़ा होती है, ये फोर्सफुली अपनी एनर्जी को इंजरीज को सप्रेस करके खड़ी होती है। अब ये लोग तुरंत ही जो सोल ईटर का हेडक्वार्टर था वहां निकल जाते हैं। सभी लोग हैरान थे, ये बंदा दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। अब फोर्ट्रेस से जो हेडक्वार्टर था उसकी दूरी शायद 100 माइल्स के आसपास थी। पर ये लोग फील करते हैं कि इस एरिया को भी आइसोलेट किया गया किसी स्ट्रॉन्ग पावर के द्वारा, क्योंकि ये लोग कितना भी आगे बढ़ रहे थे ये हेडक्वार्टर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। मानो एक बीच में भंवर में फंस गए हों, लगातार आगे जाने के बाद वहीं पर फिर से आ जा रहे थे। जियान भी समझ जाते इसके बॉडी से इनविजिबल एनर्जी रिपल्स निकलते हैं और स्पेस में शायद जो फ्लक्चुएशंस यानी कई सारे मिरर्स लगे हुए थे ये इन्हें तुरंत ही ब्रेक कर देता है। अब सामने का आसमान वगैरह यानी रास्ते साफ हो जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि हेडक्वार्टर पर भी अटैक हो चुका है और अब मे भी लॉर्ड सोल ईटर डेंजर में हो सकते हैं। जियान के अंदर फिर से किलिंग इंटेंट जागता है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, सोल ईटर हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है और इस समय देखा जा सकता था ये जो हेडक्वार्टर था मानो इसको ही चारों तरफ से घेर लिया गया हो यानी कि एक जेल बना दिया गया हो। और इस हॉल के सेंटर में कई सारे लोगों को दिखाया जाता है, खास करके एक फियर्स वुमेन जिसके बॉडी पर मतलब खास करके फोरहेड पर स्पाइडर के पैटर्न बने हुए थे। और शायद इस वुमेन का नाम फांग यांग हाओ था। तो स्पाइडर वुमेन कुछ कोई और थी और ये जो फांग थी ये कोई और थी। स्टोरी यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजिंग है। स्पाइडर वुमेन मतलब इन लोगों की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। और यहाँ पर कोई जायो क्लैन के एक एल्डर जायो युवान थे और इन लोगों को शायद ड्रैगन डेमन एम्परर ने बचाया था। और ये लोग उसके बाद घोस्ट वर्ल्ड में आकर के कल्टीवेट वगैरह कर रहे थे, अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे थे। मतलब कि ये लोग 10 यामाज में से थे। तो जो 10 यामाज में से शुरुआत के 10, 9, 8, 7 वाले थे ये सोल ईटर डोमेन में थे और इनके साथ में जायो मू भी थे। और इनके सामने वो जो एविल स्पाइडर थी जिसका की स्ट्रेंथ हाफ एविल गॉड पर था यानी कि ये 5 स्टार इनकार्नेशन के पीक पर थी। और इसके बगल में 2 रेड किंग्स थे जो कि 4 स्टार रिनकार्नेशन के पीक पर थे। और ये जो फांग यांग हाओ थी ये नई मास्टर थी सोल ईटर डोमेन की। ये फोर्ट्रेस की तरफ कई सारे अपने ट्रूप्स भेजना चाहती थी पर किसी कारण की वजह से इन लोगों पर ही हाफ एविल गॉड ने अटैक कर दिया था और ये लोग यहाँ पर पकड़े गए थे। अब जो ये एविल स्पाइडर थी इन लोगों की तरफ देख रही थी। जायो युवान जायो मू इस समय ये लोग सभी यहाँ पर थे और इनको समझ में नहीं आता करना क्या है। और इस समय इस एरिया में कई सारे बिच्छू वगैरह मतलब कई सारे एविल क्रिएचर निकल रहे थे और फांग यांग हाओ के बॉडी की तरफ ये देख रहे थे। और इसमें जैसे एविल स्पाइडर बोलती है कई सारे क्रिएचर्स फांग यांग हाओ की बॉडी में एंटर करने लगते हैं। मतलब ये जो एविल स्पाइडर थी फांग यांग हाओ को लगातार टॉर्चर कर रही थी और फांग यांग हाओ तुरंत ही अपना डोमेन यूज करती है। तो इसमें से एक एंशिएंट ट्री निकलता है और फिलहाल यहाँ पर ये जायो मू और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। पर ये एविल स्पाइडर देखती है इसकी तरफ और कहती है तुम अपने 5th स्टार पावर के दम पर और ये टॉप इमोर्टल टेक्निक के दम पर कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगे और कितने देर तक। और तुरंत इसके जो भी इंसेक्ट वगैरह थे बिच्छू सांप वगैरह इस स्पेस को क्रैक करने लगते हैं क्योंकि फांग यांग हाओ के पास वो सोल ईटर टालिस्मैन था। तो इसकी वजह से इस एरिया को थोड़े समय के लिए प्रोटेक्ट कर पा रही थी। और फिलहाल इसकी बॉडी पर ये बिच्छू सांप वगैरह इसको लगातार डस रहे थे और ये कभी भी मतलब इस समय मर सकती थी। इस पेन को ये लगातार सह रही थी। और फांग यांग हाओ इस समय अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करके इन लोगों को बचाना चाहती थी। पर ये जो बिच्छू वगैरह थे इनके स्ट्रेंथ को वैसे भी डिवोर कर रहे थे और ये धीरे धीरे अब खत्म होने लगी थी। अब इस सीन को देख करके यान लुवो जायो युवान और जायो वगैरह काफी ज्यादा समय चिंतित थे और ये लोग इस समय इनकी आंखों में नमी थी। ये लोग भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं और थोड़ी ही समय में ये जो एविल स्पाइडर रहती है ये फांग यांग हाओ की बॉडी को भी अपने एविल ऑरा से कंट्रोल करने लगती है। शुरुआत में इसका स्ट्रेंथ शायद 3 स्टार इनकार्नेशन पर ही रहता है पर डेमोनाइज्ड होने के बाद इसकी ऑरा 4th स्टार इनकार्नेशन पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियान वगैरह का भी यहाँ
यहाँ पर आने का रास्ता स्मूथ नहीं था। इनको रास्ते में कई सारे एविल क्रिएचर्स मिलते रहते हैं, तो इनका भी समय काफी वेस्ट हो रहा था। जियान की भी नजर फाइनली हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। यहाँ पर इसे एक ऑरा दिखती, ड्रैगन ब्लड मार्शल एम्परर की, और जियान इन्हें भी अच्छे से जानता था। ये आइस केस आइलैंड में इनसे मिल चुका था, क्योंकि जो ड्रैगन ब्लड एम्परर थे ये भी ड्रैगन क्लैन के एक डिसेंडेंट थे। अभी लोग समझ जाते कि मतलब अंदर का हेडक्वार्टर भी एविल क्रिएचर्स ने घेर लिया है। अभी जो ड्रैगन ब्लड एम्परर थे ये मतलब जियान से मिलते और जियान इनसे कहता मुझे वहां पर ले चलिए। ये तुरंत ही मतलब ये यहाँ पर वैसे रहते नहीं थे। इनके पास एक चीज था जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने इन्हें जियान को देने के लिए बोला था, और जब ये आ रहे थे तो बीच में ही एविल क्लैन वालों ने इन्हें पकड़ लिया था, और तुरंत इनके हाथों में एक गोल्डन ब्लड लस्टर था, और ये गोल्डन ड्रैगन शैडो में बदल जाता है। और जैसे ये ड्रैगन शैडो प्रकट होता है, जियान के बॉडी में जो भी ड्रैगन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन हो या बागजिया ड्रैगन किंग का पावर हो, ये मानो सप्रेस हो जाता है, चुपचाप हो जाते हैं। और इसमें तो जायो क्लैन का ब्लड लाइन हो या वो डेविल ब्लड, ये भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इस गोल्डन ड्रैगन शैडो में एक डिवाइन ऑरा था। जियान तुरंत ही गोल्डन पावर ब्लड लाइन को एक्सेप्ट कर ले, और ये इनसे कहता है ड्रैगन एम्परर से कि मुझे वहां पर ले चलिए। और जायोमू जो कि ड्रैगन एम्परर के साथ ड्रैगन गॉड ड्रैगन किंग के साथ उस समय निकल गए थे, वो दोनों यहाँ पर इसे ये चीज देने आए थे, और ये तुरंत इस समय 100 लीटर हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।